ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आखिरकार जेबीटी शिक्षकों की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रही है और दूसरी तरफ जो जेबीटी का कमीशन होना है उसके ऊपर क्या अपडेट है। साथ में हम डिस्कशन करेंगे जेओए लाइब्रेरियन के पदों के ऊपर क्या अपडेट आया है। सबसे पहले आपको बता दें कि जेबीटी की जो भर्ती हिमाचल प्रदेश में होनी है उसमें देखिए 50% बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे और 50% में ही कमीशन का प्रावधान है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1161 ऐसे अध्यापक हैं जिन्हें बैच वाइज अपॉइंटमेंट मिलनी थी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट यदि हम बात करें तो ये भर्ती प्रक्रिया की जो अपॉइंटमेंट है वो अभी नहीं हो पा रही है। देखिए इसके पीछे का मेन कारण क्या बताया गया है। हिमाचल प्रदेश में 322 ऐसे प्राइमरी स्कूल है जहां पर एक भी जेबीटी नहीं है। तो सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जहां पर कोई भी शिक्षक नहीं है वहां पर इन अध्यापकों को भेजा जाए। दूसरी तरफ देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 5 से कम है तो वहाँ पर जो स्कूल है उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा, यानी 5 से कम वाले स्कूल भी नहीं चलेंगे। तो आखिरकार फ़िलहाल इस प्रोसेस को देखिए, जो मर्ज करना है या जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से ये अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। और एक आपको बहुत ही दिलचस्प बात इसमें बताते हैं कि जो अभी जेबीटी के आप देख रहे होंगे, जो जेबीटी के ये नए टीचर्स लग रहे हैं, इसमें से 1061 ये पद है। 1061 में से यदि हम बात करें तो इसमें 50% जो पद है उसमें देखिए जो 50% लोग हैं इसमें वो 50% उनकी आयु भी 50% से ही अधिक है। तो इसमें यदि हम देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि देखिए जो 50+ है वो आने वाले 8 सालों में फिर से रिटायर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, तो इससे फिर कुछ समय बाद फिर से देखिए वैकेंसीज वेकेंट होगी। लेकिन देखिए जिन लोगों ने इतने पुराने 1999 का 1999 का बैच चल रहा है, अभी इन्हें नौकरी मिल रही है, तो इन्हें भी उम्मीद है कि जो इन्होंने मेहनत की थी या जो एजुकेशन पूरी की थी उसी के अनुरूप इन्हें अब कुछ मेहनताना भी मिलेगा। लेकिन फिर से यदि आप देखेंगे तो 7-8 सालों के बाद ये वैकेंसीज आपको फिर से वैकेंट देखने को मिलेगी। तो आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में भी खबर काफ़ी सुर्खियों में है, लेकिन शीघ्र ही ऐसा लग रहा है कि जो ये वाला मैटर है ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में पहले लाइब्रेरियन के पद होते थे, उसके बाद फिर इन्हें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों में साथ में ही असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद भी होते थे। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के जो पद है इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद में। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी वैकेंसीज भरी जानी है 761, तो सरकार ने क्या किया, इन पदों को असिस्टेंट लाइब्रेरियन से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन में परिवर्तित कर दिया गया है। इसी के रिगार्डिंग एक याचिका दायर की गई थी न्यायालय में, तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने बहुत ही क्लियर कर दिया है कि नौकरी पाना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आप ये चैलेंज नहीं कर सकते, यदि आपके पास कोई डिग्री है तो उसके आधार पे आपको नौकरी देना आपका मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जिन पदों को कन्वर्जन किया गया है, यहाँ पे डिमांड की जा रही थी, जो याचिका दर्ज की गई थी कि जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के ही रहने चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। ये कहा है कि सरकार इन पदों को कन्वर्ट भी कर सकती है, सरकार ने कन्वर्ट कर भी दिया है। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि आने वाले समय में आपको हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद ही देखने को मिलेंगे, 761 पद। और इसके लिए डिप्लोमे की बात भी कही जा रही है कि यदि आपने +2 के बाद लाइब्रेरियन में डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जब इसकी फुल एडवर्टीजमेंट आएगी तो हमारी टीम का प्रयास रहेगा सबसे पहले आप लोगों तक इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे देहरा बनेगा प्रदेश का 15वां पुलिस जिला। जैसा कि आपको ज्ञात है हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो 12 जिले हैं। यदि पुलिस की दृष्टि से देखा जाए तो एक नवीनतम जिला भी बनाया गया है जिसका नाम है देहरा। तो देहरा पुलिस का 15वां जिला बना है। अब इसी के आधार पर सारा ये इनका प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो जीके का प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप अपनी तैयारी को नियमित रूप से जारी रखिएगा। ई लाइट स्टडी कोरटन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे
तो आपको बहुत सी बहुउपयोगी किताबें मिलेगी, जिनका यदि आप नियमित रूप से अध्ययन करते तो निश्चित तौर पे जो आपके आने वाले विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन की यात्रा है वो आपकी सरल और सुगम हो सकती है। नवीनतम पब्लिकेशन की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पटवारी परीक्षा, पुलिस परीक्षा और वनरक्षक की हमारी टीम के द्वारा नई किताबें लॉन्च कर दी गई है। और इसी के साथ में अलाइड सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए हमारी टीम के द्वारा हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन लॉन्च की गई है। एक ही किताब में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया गया है हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, साथ में गिरिराज समाचार पत्र का सारांश भी इसमें अवेलेबल है। कुछ लिमिटेड कॉपीज ही हमारी टीम के पास इसकी बची है। आप जल्दी से इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट से ऑर्डर कर लीजिएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। अलाइड सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए हम बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण किताब एक हमारी टीम के द्वारा बनाई गई है, जिसमें अलाइड सर्विसेज प्रीवियस, प्रीलिमिनरी और मुख्य परीक्षा के पेपर सॉल्व किए गए हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। साथ में 5 आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। तो आप नियमित रूप से पढ़ते रहें। इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे तो हर किताब पे आपको एक डिस्काउंट भी मिलेगा, उसका भी आप लोग लाभ उठाइएगा। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।